आप देख रहे हैं न्यूज मार्ग, सच में है दम। हाथरस में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के मामले में उसके पीड़ित परिजनों से मिलने जा रहे रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और उसके समर्थकों पर वहां लाठीचार्ज को लेकर रालोद में उबाल है। लाठीचार्ज में घायल हुए कार्यकर्ताओं में आक्रोश बना हुआ है। सोमवार को रालोद के नेता और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सहारनपुर मार्ग जाम कर दिया। विरोध स्वरूप लगाए गए इस जाम के कारण यातायात ठप हो गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती वो जाम नहीं खोलेंगे। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर रालोद का हंगामा चलता रहा। इस जाम से दोनों तरफ लंबी लंबी वाहनों की लाइन लग गई। बड़ौद की छपरौली चुंगी पर लगाए गए जाम के कारण सवारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन रालोद के समर्थक वहां से नहीं हटे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। कानपुर देहात में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर व्यापारी संगठन कंचल गुट के प्रदेश के नेतृत्व की अपील के चलते कानपुर देहात के व्यापारियों ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही व्यापारियों ने एसआईबी द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी के आदेश को वापस लेने की मांग की। वहीं कोरोना काल के चलते घाटा झेल रहे व्यापारियों को टोल में छूट देने की मांग की गई। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों की माने तो सरकार की तरफ से जो मंडी शुल्क में छूट दी गई है वो सही तरीके से लागू नहीं है। मंडी के बाहर तो शुल्क नहीं लिया जा रहा, लेकिन मंडी के भीतर शुल्क लिया जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे पूरे प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कंचल गुट की तरफ से हम लोगों ने 3 मुख्य मांगों पर आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है, जो कि ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापित है। कानपुर देहात में विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने 12 अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है, जिसके चलते जिले में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली निजीकरण के विरोध में जिले के अधीक्षण अभियंता के साथ सभी अधिशासी अभियंता और बिजली कर्मियों में आक्रोश नजर आ रहा है, जिसके चलते कानपुर देहात के बिजली विभाग ने सरकार को चेतावनी देते हुए हड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में 1 अक्टूबर की रात उनके ही अपने दोस्तों ने सुरेश उर्फ लाखन सराफा कारोबारी का अपहरण कर लिया। उसके बाद लूट करने के बाद उसकी हत्या कर दी और शव को मलासा क्षेत्र के जगदीशपुर सेंगुर नदी में फेंक दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने घटना स्वीकार कर ली और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि रुपए के लालच में चलते सराफा कारोबारी का अपहरण कर हत्या की गई थी। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं हत्या की सूचना पर मृतक की पत्नी ने 7 लोगों के खिलाफ लूट अपहरण हत्या का मामला दर्ज कराया। एसपी केशव कुमार की माने तो लूट अपहरण हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। के लापता होने की सूचना दी गई थी। इस सूचना पे टीमें गठित करके उसकी तलाश की जा रही थी और इसी तलाश के क्रम में ये जानकारी मिली कि इसी के कुछ साथियों ने इसको मार डाला है और उसको मार के इसके पास से जो हाथरस में दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे रालोद पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होने के बाद पूरे प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। रालोद और सपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश पनप रहा है। सोमवार को रालोद के जिलाध्यक्ष और सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम और सीओ को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपकर न्यायिक जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय लोकदल संभल के जिलाध्यक्ष अजयवीर सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खां के नेतृत्व में कार्यकर्ता सोमवार को तहसील परिसर में इकट्ठा हुए। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हाल ही में एक बेटी हाथरस में अपराध की बलि चढ़ गई। जिलाध्यक्ष अजयवीर सिंह, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी पीड़िता के परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन पर लाठियां भांजी गई। बलिया में बिजली विभाग ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विद्युत कर्मचारियों निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस के साथ संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बिजली विभाग का निजीकरण बंद नहीं होगा तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय पर हजारों की संख्या में धरने पर विद्युत विभाग के कर्मचारी बैठ गए और साथ ही उन्होंने योगी और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि निजीकरण कंपनियां महंगे दाम में बिजली बेचकर जनता का शोषण करेंगी, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारा धरना लगातार आज 32वें दिन है। 1 महीने तक हम लोगों ने धरना 1 घंटे का बहिष्कार किया निजीकरण के विरोध में। सरकार ने 2 बार
वार्ता के लिए हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों को बुलाया है प्रबंधन ने, न उसमें माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी निर्देश रहा हो, ऊर्जा मंत्री नहीं रहे और दोनों बार हमारा वार्ता विफल रहा। बागपत में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में 90 विद्युत केंद्रों के परिसर में नारेबाजी कर धरना दिया। संघर्ष समिति ने प्रदेश सरकार से निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की अपील पर सोमवार को बागपत जिले के 90 विद्युत केंद्रों पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव पर गहरा आक्रोश जताया और चेतावनी दी कि अगर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो प्रदेश के तमाम विद्युत कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, अभियंता प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मिर्जापुर में बिजली व्यवस्था निजी हाथों में सौंपने के विरोध में सोमवार से बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहा धरना प्रदर्शन सोमवार को कार्य बहिष्कार में बदल गया। इसके साथ ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई। आपूर्ति बनाए रखने के लिए पॉलिटेक्निक और ITI के छात्रों की ड्यूटी लगाई गई। मिर्जापुर नगर में दोपहर से ही बिजली आपूर्ति ठप हो गई। दरअसल पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजी हाथ में देने के सरकारी कवायद का अब धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर अब अपना विरोध जता रहे हैं। सोमवार को पहले दिन नगर में आपूर्ति करीब 3 घंटे ठप रही। जिस सिविल लाइन में मेरा ड्यूटी लगाया गया है, मैं गवर्नमेंट ITI से हूँ और मुझे बिजली बाधित न हो इसलिए लगाया गया है। क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? बिजली ऑन ऑफ करने के लिए बिजली देखिए प्रभावित न हो इसलिए हम लोग को लगाया गया है और बिजली को ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे कि सप्लाई दिक्कत न हो, हॉस्पिटल में जब सप्लाई जा रहा है उस बाधित न हो। यूपी के चंदौली के चकिया विकासखंड के लाठिया कला गांव में ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि विकास का पहिया उम्मीद से ज़्यादा तेजी से नहीं घूमा। ऐसी कोई योजना नहीं है जो शासन द्वारा चलाई गई हो और यहाँ इस गांव में न आई हो, लेकिन सिर्फ फाइलों में। धरातल पर इस गांव में आई हुई सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ती नजर आती है। ग्रामीणों की माने तो प्रधान द्वारा आवास, शौचालय आदि के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं जो सुविधा शुल्क नहीं देते। भले ही पात्र हो उससे योजना का लाभ नहीं मिलता। उनका कहना है कि सुविधा शुल्क दो और योजना का लाभ लो, पात्र हो अथवा अपात्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि ग्रामीणों की शिकायत पर उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिस भी भेजा गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कई पात्र परिवारों का आवास के नाम पर कच्ची झोपड़ी नुमा व्यवस्था में अपना जीवन गुजारने को मजबूर है, लेकिन आवास उन्हें नहीं मिला। जिनके पास पक्के मकान है, सारी सुख सुविधाएं उन्हें दी जा रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ मार्ग, सच में है तब।